ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन, राजनीति में हड़का देने वाला हादसा। आज 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति और सामान्य नागरिकों के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार आया है। सुबह के शुरुआती समय में पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में एक निजी लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत विमान के सभी सवार लोग मारे गए। ये घटना न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश में एक गहरा सदमा दे गई है। हादसे का क्रम सुबह के तड़के, जब ज्यादातर लोग अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे, उसी बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक निजी विमान से यात्रा कर रहे थे। यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था, जहां अजित पवार के कई कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें तय थीं। वहीं जैसे ही विमान बारामती हवाई पट्टी के नजदीक लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान हादसे का शिकार होना शुरू हो गया। विमान के रनवे से लगभग कुछ ही दूरी पर यह तकनीकी और नियंत्रण संबंधी समस्या के कारण गिरा और तत्काल भारी आग की लपटों में बदल गया। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत घटनास्थल की ओर रुख किया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों को तुरंत बचाना असंभव हो गया। इस भीषण दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अन्य चालक, क्रू मेंबर्स और सवारियों की जान चली गई। अजित पवार, महाराष्ट्र का वरिष्ठ नेता अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदर और सहयोगी गुटों के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके नेतृत्व में कई अहम नीतिगत फैसलों और राज्य स्तर की महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया गया था, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता और दिशा प्रदान करते थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार का कद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सहयोगी और विरोधी दोनों ही राजनीतिक दलों में एक बड़ा नाम था। उन्होंने वर्षों से जनता के मुद्दों को उठाया, सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद की और ऐसे समय समय पर रणनीतिक निर्णय लिए जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते रहे। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के वाहन और बचाव दल पहुंचे। जहां तक अधिकारियों की प्राथमिक जानकारी मिली, दुर्घटना इतना भीषण था कि विमान के हिस्से इधर उधर बिखर गए थे और आग इतनी तेज थी कि किसी को घटनास्थल से तुरंत सीधा निकाल पाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने सूचना को फैलाने के साथ साथ आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया और सुरक्षा को कड़ा कर दिया। डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी टीम रवाना कर दी गई है, जो इस हादसे की विस्तृत जांच करेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी कारण विमान नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह दुर्घटना हुई। तथापि घटना की पूरी और औपचारिक जांच अभी जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, देश भर में राजनीतिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और आम नागरिकों ने शोक व्यक्त करने शुरू कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और अजित पवार के परिवार तथा महाराष्ट्र सरकार को संवेदना संदेश भेजा। राजनीति में हड़का देने वाला हादसा। आज 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति और सामान्य नागरिकों के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार आया है। सुबह के शुरुआती समय में पुणे जिले के बारामती क्षेत्र में एक निजी लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजित पवार समेत विमान के सभी सवार लोग मारे गए। ये घटना न केवल महाराष्ट्र बल्कि समूचे देश में एक गहरा सदमा दे गई है। हादसे का क्रम सुबह के तड़के, जब ज्यादातर लोग अपने अपने काम के लिए तैयार हो रहे थे, उसी बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार एक निजी विमान से यात्रा कर रहे थे। यह विमान मुंबई से बारामती की ओर जा रहा था, जहां अजित पवार के कई कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें तय थीं। वहीं जैसे ही विमान बारामती हवाई पट्टी के नजदीक लैंडिंग की कोशिश कर रहा था,
अचानक नियंत्रण खो बैठा और विमान हादसे का शिकार होना शुरू हो गया। विमान के रनवे से लगभग कुछ ही दूरी पर यह तकनीकी और नियंत्रण संबंधी समस्या के कारण गिरा और तत्काल भारी आग की लपटों में बदल गया। स्थानीय अधिकारियों और बचाव दल ने तुरंत घटनास्थल की ओर रुख किया, लेकिन विमान में सवार सभी यात्रियों को तुरंत बचाना असंभव हो गया। इस भीषण दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ अन्य चालक, क्रू मेंबर्स और सवारियों की जान चली गई। अजित पवार, महाराष्ट्र का वरिष्ठ नेता अजित पवार महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे थे और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अंदर और सहयोगी गुटों के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में पहचाने जाते थे। उनके नेतृत्व में कई अहम नीतिगत फैसलों और राज्य स्तर की महत्वपूर्ण पहलों को लागू किया गया था, जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता और दिशा प्रदान करते थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अजित पवार का कद सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सहयोगी और विरोधी दोनों ही राजनीतिक दलों में एक बड़ा नाम था। उन्होंने वर्षों से जनता के मुद्दों को उठाया, सरकारी योजनाओं को लागू करने में मदद की और ऐसे समय समय पर रणनीतिक निर्णय लिए जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते रहे। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर भारी संख्या में स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग के वाहन और बचाव दल पहुंचे। जहां तक अधिकारियों की प्राथमिक जानकारी मिली, दुर्घटना इतना भीषण था कि विमान के हिस्से इधर उधर बिखर गए थे और आग इतनी तेज थी कि किसी को घटनास्थल से तुरंत सीधा निकाल पाना संभव नहीं हो सका। स्थानीय प्रशासन ने सूचना को फैलाने के साथ साथ आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया और सुरक्षा को कड़ा कर दिया। डीजीसीए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी टीम रवाना कर दी गई है, जो इस हादसे की विस्तृत जांच करेगी। प्रारंभिक रिपोर्ट यह संकेत दे रही है कि लैंडिंग के समय तकनीकी खराबी या मौसम संबंधी कारण विमान नियंत्रण खो बैठा, जिससे यह दुर्घटना हुई। तथापि घटना की पूरी और औपचारिक जांच अभी जारी है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ जैसे ही हादसे की खबर सामने आई, देश भर में राजनीतिक नेता, वरिष्ठ अधिकारी और आम नागरिकों ने शोक व्यक्त करने शुरू कर दिए। भारत के प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और अजित पवार के परिवार तथा महाराष्ट्र सरकार को संवेदना संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और ऐसे समय में सबको संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी ट्वीट और आधिकारिक बयान जारी कर दुख जताया। विपक्षी दलों ने इस हादसे को राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय क्षति के तौर पर लिया और सभी नागरिकों से शांति तथा एकता बनाए रखने का आह्वान किया।